चलिए नंबर 6 जो बोल रहा है यहाँ पे, महेश हैज 2 सन्स नेम्ड करण एंड अर्जुन। ठीक है, महेश का 2 सन हो गया, एक हो गया करण और एक हो गया अर्जुन। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ महेश एंड करण 5:2। महेश इज टू करण, ये क्या हो गया 5:2, एंड दैट ऑफ करण एंड अर्जुन इज 4:3। करण इज टू अर्जुन, ये कितना हो गया 4:3। अब यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर दिए हम। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया महेश इज टू करण इज टू अर्जुन। यहाँ पे कितना 10:4 इज टू कितना 3, यानी कि तीनों का एज का आपका रेशियो यहाँ पे मिल गया। अब बोल रहा है करण इज 5 ईयर एल्डर देन अर्जुन। करण और अर्जुन का जो एज का डिफरेंस है कितने का है, 5 साल का। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 5 इयर्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज 10 इयर्स अगो। रेशियो ऑफ देयर एज 10 इयर्स अगो, यानी कि 10 साल पहले जो है एज रेशियो क्या होगा। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक रेशियो का जो वैल्यू है, एक रेशियो का वैल्यू कितना है 5 साल। 5 साल, तो यहाँ पे 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा 10 साल। ठीक है, 10 साल का मीनिंग हो गया 2 रेशियो। अब देखिए 10 ईयर अगो, अब यहाँ पे हो गया महेश इज टू करण इज टू अर्जुन। 10 साल पहले देखिए सबका क्या करेंगे, 10 साल का मीनिंग क्या हो गया 2 रेशियो माइनस कर देंगे। तो महेश का अगर अभी प्रेजेंट एज रेशियो कितना 10 रेशियो है, तो 10 साल पहले कितना 2 रेशियो कम करेंगे, तो ये कितना हो गया 8। इसका भी 2 रेशियो कम कर दीजिए करण का, तो कितना हो जाएगा 4। 4 था और 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2। और अर्जुन का भी कम कर दीजिए 2 रेशियो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। यानी कि दिस इज द आंसर। ओके, इस सम को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए महेश का 2 सन है, एक करण है, दूसरा क्या है अर्जुन है। महेश और करण का एज का जो रेशियो है 5:2 है। अब करण और अर्जुन का एज का रेशियो कितना है 4:3। हम लोग क्या किए कि महेश करण और अर्जुन का यहाँ पे एज का रेशियो फाइंड आउट कर लिए। कैसे कि यहाँ पे करण है, ये भी करण है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 2 या 4 कर देंगे। तो महेश कितना हो गया 10 इयर्स, यहाँ पे कितना 4 इयर्स, और यहाँ पे कितना सॉरी महेश का अगर 10 रेशियो हो जाएगा तो करण का कितना 4 रेशियो और अर्जुन का कितना हो गया 3 रेशियो। यानी कि महेश करण एंड अर्जुन का एज का जो रेशियो है कितना 10:4:3। करण अर्जुन का जो एज का जो डिफरेंस है वो 5 साल का है। अब बोल रहा है कि 10 साल पहले तीनों का एज का रेशियो बताइए। अब देखिए एक रेशियो का वैल्यू कितना है 5 साल, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना है 10 साल। 10 इयर्स मतलब 2 रेशियो। अब देखिए ये प्रेजेंट एज रेशियो महेश का कितना है 10 रेशियो है। हम 10 साल पहले जाएंगे यानी कि 2 रेशियो माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना करण का प्रेजेंट एज रेशियो कितना है 4 रेशियो। 10 साल माइनस करेंगे मतलब कितना 2 रेशियो माइनस करेंगे, तो 4 - 2 कितना हो गया 2 हो गया। साइमल्टेनियसली 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। यानी कि 10 साल पहले का जो एज रेशियो होगा कितना 8:2:1। दिस इज द आंसर। ओके, नंबर 7 बता रहे हैं, बोल रहा है कि अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल को
सेल करता है फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए 3 आर्टिकल है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पे जो प्रॉफिट परसेंट मिला वो कितना मिला 20% का। सेकेंड पे जो प्रॉफिट परसेंट मिला आपका, सॉरी सेकेंड पे लॉस हो गया, तो प्रॉफिट के लिए अगर प्लस रखते हैं तो लॉस के लिए कितना माइनस रखेंगे। ठीक है, एंड थर्ड पे 25 का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया, 25% लॉस। फिर सुनिएगा, अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल को सेल करता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फर्स्ट को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है। सेकेंड एट अ लॉस ऑफ 10%, सेकेंड पे 10% का लॉस होता है। एंड थर्ड एट 25% लॉस, और तीसरे पे 25% का लॉस होता है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर अ लॉस ऑफ 60 रुपीज, यानी कि टोटल पे उसको जो लॉस होता है वो कितने का होता है 60 रुपीज का। टोटल पे लॉस कितने का होता है 60 रुपीज का। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इफ देयर एसपी आर सेम। अब देखिए यहां पे लॉस दिया है 60 रुपीज और एसपी क्या बोला है, सेम बोला है, एसपी इज सेम। ठीक है, तो अब पूछा है सीपी ऑफ ईच आर्टिकल पूछा है। ठीक है, अब देखिए 20% का मीनिंग होता है 1/5। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या हो गया, एसपी बाई सीपी, यानी कि अगर 5 रुपया आप सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, अब दूसरा चीज दिखेगा इधर, ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकेंड के लिए एसपी बाई सीपी क्या होगा आपका 10% लॉस, यानी कि क्या हो गया 10% का मीनिंग होता है 1/10, यानी कि सीपी अगर कितना है 10 है, 10 पे 1 का लॉस हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा 9। एसपी कितना हो गया 9 हो गया आपका। और तीसरे वाले का क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 25% का लॉस, मतलब कितना 1/4, तो यहाँ पे हो गया एसपी और यहाँ पे हो गया सीपी। तो सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि एसपी इज सेम, एसपी इज सेम, एसपी सेम करना हमको है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एसपी सेम करने के लिए यहाँ पे कितना, ये 6 है और ये 9 है और ये कितना है 3 है। 6, 3 और 9, 6, 3 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 18 होगा। 6, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 होगा। अब 18, अब देखिए ऊपर वाले को सबको 18 कर दीजिए, सबको 18 करना है। तो ऊपर वाले को जब 18 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एसपी और सीपी का जो रेशियो होगा यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 18, तो ये 18, तो यहाँ पे कितना होगा 24। ठीक है, तो 18/24 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 9 को 18 करेंगे तो 9 2 जा कितना, ये 18, 10 2 जा कितना 20, तो ये 18/20, ये भी इक्वल आ गया, ये 18, ये भी 18। और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, यानी कितना, ये हो गया 18/15। अब देखिए सभी का सेलिंग प्राइस 18, 18 और 18, सबका सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। अब इधर देखिएगा लॉस कितने का हुआ है आपका 60 का हुआ है। चलिए यहां पे देखिए 15 रेशियो आपका कॉस्ट प्राइस है, 18 रेशियो क्या है सेलिंग प्राइस है, यानी कि यहाँ पे 3 रेशियो का प्रॉफिट हो गया। 3 रेशियो प्रॉफिट के लिए प्लस लिखते हैं 3 रेशियो। ठीक है, 20 रेशियो कॉस्ट प्राइस है, 18 रेशियो क्या हो गया आपका 20 रेशियो कॉस्ट प्राइस, 18 रेशियो क्या है सेलिंग प्राइस।
2 रेशियो का मेरा लॉस हो गया। 24 रेशियो क्या है कॉस्ट प्राइस, 18 रेशियो क्या है सेलिंग प्राइस, तो 6 रेशियो का यहाँ पे लॉस हो गया। अब अल्टीमेटली टोटल कितने का लॉस हुआ है 60, यानी कि प्रॉफिट के लिए प्लस, लॉस के लिए माइनस कर दिए हम। अब इधर देखिए 6 2 8, 6 और 2 8, -8 और +3, यानी कि -5 रेशियो का वैल्यू हो गया कितना -60, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 12 रुपया। 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 12 रुपया। अब यहाँ पे पहला सीपी जो कितना है 15 रेशियो है, तो 15 × 12, 12 डेढ़ कितना 18, एक आंसर ये आ गया। ठीक है 180, 12 दूना 24, दूसरा सीपी कितना हो गया 240, दूसरा आंसर हो गया। और 12 × 24 तो बच्चों 48 का 8 4, 12 दूना 24 और 4 28, तीसरा आंसर आ गया, यानी कि 3 आंसर आया। पहला आंसर क्या आ जाएगा 180, दूसरा आपको कितना हो गया 240, 240 और तीसरा कितना हो गया 288, ये 3 आपका आंसर आ गया। पूछा है कि ईच का सीपी कितना होगा। ठीक है, ईच का आपको, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पर्सन जो है 3 आर्टिकल को सेल करता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मीनिंग क्या हो गया 1/5, यानी कि सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 6। सेकेंड पे 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस का मीनिंग क्या हो गया 1/10, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। थर्ड पे 25% का क्या होता है लॉस होता है। 25% मतलब कितना होता है 1/4, यानी कि सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना होगा 3। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि टोटल पे उसको 60 रुपया का क्या होता है लॉस होता है। टोटल पे उसको 60 रुपया का लॉस होता है। और यहाँ पे एसपी भी सबका क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है, एसपी भी सबका सेम दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि ईच का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो कितना 6:5, यहाँ पे 9:10 और यहाँ पे कितना 3:4। अब बोल रहा है कि सभी का एसपी क्या है सेम है, सभी का एसपी क्या है सेम है, यानी कि देखिए यहाँ पे एसपी कितना है 6 है, यहाँ पे एसपी कितना है 9 है, यहाँ पे एसपी कितना है 3 है। तो यहाँ पे 6, 9 और 3 का एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 3 कितना होगा 18, यानी कि 18 पे सबका एसपी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 को आपको 18 बनाना है तो क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3 6 18, 4 6 24, यानी कि ऊपर वाले को नहीं सबको क्या है 18 करना आपको है। तो 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए 18 बाई कितना 24। ठीक है, अब यहाँ पे 9 को 18 बनाना है तो 9 2 18, 10 2 20, और इसको कितना बनाना है 6 को कितना बनाना है 18 बनाना है, 6 3 18, 5 3 15। अब इधर देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 15 है, सेलिंग प्राइस 18 है, 3 रेशियो का प्रॉफिट के लिए प्लस रखे हम। कॉस्ट प्राइस कितना है 20 है, सेलिंग प्राइस कितना है 18 है, तो अल्टीमेटली हमको क्या हो गया 2 रेशियो का लॉस हो गया, लॉस के लिए माइनस लिख दिया हम। यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना है 24 है, सेलिंग प्राइस कितना है 18 है, 6 रेशियो का लॉस हो गया इसलिए माइनस में लिख दिया। ओवरऑल लॉस कितने का होगा 60 का, इसलिए -60 कर दिए हम। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो -5 रेशियो का वैल्यू कितना -60, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 12, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 12। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ईच का आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रेशियो, 15 रेशियो इंटू 12 कितना हो गया 180। दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रेशियो, यानी कितना 20 इंटू 12 240, और तीसरे का कितना है 24 रेशियो, तो 24 इंटू 12 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया 180, 240
288 बोल रहा है कि इफ अ ट्रेन टेक्स 1.75 सेकेंड 1.75 सेकेंड टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेन जो है, यही ट्रेन है, वो एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करती है 1.75 सेकेंड में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x मीटर पर सेकेंड हम मान लिए। तो यहां पे लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी क्या हो जाएगा, 1.75x टाइम इंटू क्या हो गया स्पीड, क्योंकि वो टेलीग्राम पोस्ट को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब बोल रहा है एंड 1.5 सेकेंड टू क्रॉस अ साइक्लिस्ट। अब देखिए ये ट्रेन ऐसे है और इधर से एक साइक्लिस्ट आ रहा है। ठीक है, जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है ट्रेन 1.5 सेकेंड में, 1.5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ट्रेन जो है साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है, दैट मीन्स खुद के लेंथ को ही क्रॉस करेगी। इसीलिए यहां पे जो हो जाएगा लेंथ इज इक्वल कितना 1.75x, इसको इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में साइक्लिस्ट आ रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपको, x तो ट्रेन का स्पीड हो गया और साइक्लिस्ट का स्पीड कितना हो गया 10, x प्लस 10, और यहां पे क्या लिखेंगे 1.5 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये भी दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये भी आपका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो इसको अगर देखें, चलिए अब इसको आप एक काम कर सकते हैं, इधर इक्वेशन आप बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 1.75x इज इक्वल टू 1.5x अब प्लस कितना 150, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25x, ये कितना हो जाएगा 100 सॉरी हाँ 15, ये तो 15 होगा ना, 0.2x का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया आपको यहाँ पे। अब देखिए 0.25 मतलब कितना हो गया 1/4, यानी कि x बाई 4 और कितना 15, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज कितना 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे हम, लेंथ विल बी 1.75 इंटू 60। अब देखिए 1.75 को आप लिख सकते हैं 1 इंटीजर 0.75 3/4 इंटू कितना 60, यानी कितना 4 3 7 7/4 इंटू कितना 60, 4 और ये कितना 15, 15 7 75 105 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके।